Hello students, myself Abhishek Mishra and I welcome you all to VAS ICS। फ्रेंड्स, बहुत बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल के आई है और सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से सरकार को, समाज को और धर्म के ठेकेदारों को आईना दिखाया है और कहा है कि सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। जो हेट स्पीच आप देते हैं, उस हेट स्पीच का समाज पर, देश की एकता और अखंडता पर, देश के लोकतंत्र पर कितना जबरदस्त उसका असर पड़ता है, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने बहुत गंभीर टिप्पणी की है। और सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को और हम सबको इस बात को लेकर के आगाह किया है कि अगर हम हेट स्पीच को देने से नहीं रोकेंगे या नहीं बाज आएंगे तो आने वाले दिनों में भारत का लोकतंत्र जो है वो बहुत कमजोर हो जाएगा। और जो फाउंडिंग फादर्स ने सपना देखा था इस देश की आजादी के लिए और इस देश को आजाद होने के बाद जिस तरीके का भारत हम बनाना चाहते थे वो हम कभी बना नहीं पाएंगे। यस माय डियर फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर बहुत जबरदस्त और बहुत बड़ी बात बोली है सरकार के लिए और कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि हेट स्पीच इसीलिए देश में बढ़ रहा है क्योंकि हमारे देश की जो सरकारें हैं, जो हमारे देश या राज्य सरकार या केंद्र सरकार है, वो इंपोर्टेंट हो गई है, पावरलेस हो गई है। राज्य को समय पर जब एक्शन लेना चाहिए तो एक्शन नहीं लेती। इसीलिए लगातार हम देखते हैं कि हमारे देश में स्पेशली चुनाव के दौरान, चुनाव जीतने के लिए अक्सर पॉलिटिकल पार्टीज, अक्सर धर्म के ठेकेदार, अक्सर पॉलिटिकल लीडर्स ऐसी कुछ बातें बोलते हैं जो हेट स्पीच की कैटेगरी में आती है और हेट स्पीच डे बाय डे हमारे देश में बढ़ता चला जा रहा है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि हेट स्पीच है क्या। हेट स्पीच को सिंपल सी भाषा में अगर आपको समझना है तो आप ऐसे समझिए कि आपके द्वारा या मेरे द्वारा दिया गया कोई ऐसा वक्तव्य, कोई ऐसी कही गई बात जो सामने वाले के धर्म को या सामने वाले की भावनाओं को हर्ट करे, उसको चोट पहुंचाए और देश में अशांति का माहौल पैदा कर दे, देश में दंगे फसाद के लिए जिम्मेदार हो जाए। ऐसी किसी स्पीच को हम हेट स्पीच की कैटेगरी में रख सकते हैं। वैसे तो हमारे देश में बहुत सारे कानून है हेट स्पीच को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी आप देखेंगे हाल फिलहाल के दिनों में भारत में लगातार हेट स्पीच के मामले बढ़ते चले जा रहे हैं। ऐसी एक पिटीशन, एक एप्लीकेशन की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच के ऊपर अपनी ये बात बोली। कोर्ट ने कहा कि हेट स्पीच जो है वो एक तरीके का विशिष्ट साइकिल है। जैसे हम लोग गरीबी में, पॉवर्टी में पढ़ते हैं ना, गरीबी का दुष्चक्र, ऐसे ही कोर्ट ने माना कि जो हेट स्पीच है वो विशिष्ट साइकिल, एक दुष्चक्र है जिससे अगर आप भारत समाज को या देश को बाहर नहीं निकाल पाएंगे तो हम सब इसमें जकड़ते चले जाएंगे, फंसते चले जाएंगे, जो हमारे देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा, बहुत बड़ी बात होगी। और जिस तरीके से 1947 में भारत का बंटवारा हुआ, कहीं ऐसे हालात फिर ना पैदा हो जाए। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर के कहा कि हेट स्पीच क्यों बढ़ रही है। तो कोर्ट का मानना है कि हेट स्पीच इसलिए बढ़ रही क्योंकि हमारे देश में धर्म और राजनीति आपस में मिक्स कर दिए जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल पार्टीज धर्म और राजनीति को जोड़ देते हैं और धर्म को लेकर के वो कुछ ऐसी बातें बोलते हैं, कुछ ऐसी बातें कहते हैं जिससे उनको पॉलिटिकल बेनिफिट होता है। यहीं से जन्म लेता है हेट स्पीच जो समाज को बांटता है। वैसे तो हमारा संविधान हम सबको बोलने की आजादी देता है। आर्टिकल 19 कहता है दैट ऑल द सिटीजंस ऑफ इंडिया will have the right to speech and expression and will have the right to thought। हमारे पास बोलने की आजादी है, हमारे पास अपने आप को अभिव्यक्त करने की आजादी है, हमको फ्री स्पीच का अधिकार है। लेकिन फ्री स्पीच में हेट स्पीच का अधिकार बिल्कुल भी नहीं है। आपको यह मौलिक अधिकार नहीं है कि आप सामने वाले की धार्मिक भावनाओं को, उसके इमोशंस को, उसकी डिग्निटी को आप हर्ट करेंगे। इसीलिए हेट स्पीच इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पिरिट। संविधान के दायरे में रहते हुए आपको फ्री स्पीच का अधिकार बिल्कुल है। न्यायालय ने यह बात भी बोली कि बहुत अब समय आ चुका है कि हमको इस हेट स्पीच का जो मैकेनिज्म जो डेवलप हो रहा, उस मैकेनिज्म को हमें ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये हेट स्पीच रुकेगी कैसे? तो ऑनरेबल जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने इस अपील को सुना और जस्टिस के.एम. जोसेफ की बेंच ने कहा कि ये हेट स्पीच तभी रुकेगी जब हम रिलीजन को राजनीति से अलग कर देंगे, when we are going to separate religion from the politics। वैसे तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि धर्म और राजनीति अलग अलग होना चाहिए क्योंकि इंडिया एक सेकुलर कंट्री है और यहाँ में राजनीति में धर्म को नहीं आना चाहिए। गांधी का भी यही मानना था, महात्मा गांधी भी यही कहते थे कि धर्म और राजनीति मिले जरूर, लेकिन जो राजनीति है उसमें धार्मिक चीजें इन्वॉल्व, इसका मतलब है कि हमें धर्म की अच्छी चीजों को उसमें ग्रहण करना चाहिए। हमें धर्म से नैतिकता, मोरालिटी, एथिक्स, प्रिंसिपल्स, ये सारी चीजें सीखनी चाहिए और भारत की राजनीति धर्म के आधार पर स्थापित की जानी चाहिए।
तो यहां पर जो धर्म का मतलब है, जो गांधी जी का धर्म का मतलब था, वो बेसिकली धार्मिक चीजों को लेकर के था। मतलब हम धर्म से एथिक्स, मोरालिटी वगैरह सीखे और हमारी राजनीति जो है वो अच्छी होनी चाहिए, उसका स्तर इतना नहीं गिरना चाहिए कि आप किसी भी धर्म को लेकर के कुछ भी कह दें। इसीलिए न्यायपालिका का मानना है कि ये प्रॉब्लम तभी सॉल्व हो पाएगी जब हम राजनीति को धर्म से अलग कर देंगे। द मोमेंट पॉलिटिक्स एंड रिलीजन आर सेग्रीगेटेड दिस विल एंड। जैसे ये दोनों चीजें अलग अलग हो जाएंगी, ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। वरना मिक्सिंग द पॉलिटिक्स विद रिलीजन इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। न्यायालय ने यह भी कहा कि जो हम अपने देश को एक सुपर पावर बनाना चाहते हैं, जो हम अपने लोकतंत्र पर इतना प्राउड फील करते हैं कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जाने जाते हैं, अगर आप राजनीति में धर्म को इन्वॉल्व करेंगे तो ये लोकतंत्र को खोखला करता चला जाएगा, कमजोर करता चला जाएगा और आप फिर सुपर पावर नहीं बन पाएंगे। और अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें हेट स्पीच पर लगाम लगानी ही होगी। न्यायालय ने एक और बात बोली और न्यायालय ने कहा कि कभी समय हुआ करता था जब भारत के पास एक से एक ओरिएटर्स होते थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया पंडित जवाहरलाल नेहरू का, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने दिया अटल बिहारी वाजपेयी का। और न्यायालय ने कहा कि आज भारत में ऐसे ओरिएटर नहीं मिलते कि पंडित जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी साहब की जब स्पीच हुआ करती थी तो लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती थी उनको सुनने के लिए। लोग उनको सुनने के लिए दूर दूर से आया करते थे, देश के कोने कोने से आया करते थे, क्योंकि वो लोग ऐसे वक्ता हुआ करते थे। उनकी स्पीच में हेट स्पीच की जगह नहीं हुआ करती थी, वो अपनी बातों से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया करते थे। और आज की राजनीति में ऐसे लीडर्स की कमी होती चली जा रही है और हमें कमी दिख रही है। कुछ स्टेटमेंट्स जैसे फॉर एग्जाम्पल गो टू पाकिस्तान, खास तौर से न्यायालय ने कहा ऐसे स्टेटमेंट जो गो टू पाकिस्तान जैसे स्टेटमेंट है, ये देश के लिए बहुत चिंता का विषय है और देश को ये बहुत कमजोर कर देता है। क्योंकि जो भी व्यक्ति भारत में रह रहा है आजादी के बाद, बंटवारे के बाद, वो भारत का नागरिक है और हर एक नागरिक को, फिर चाहे वो किसी धर्म का हो, चाहे वो किसी जात का हो, सबको संविधान के तहत सारे अधिकार प्राप्त हैं। तो किसी को इस तरह का स्टेटमेंट पास करने का राइट नहीं है कि तुम पाकिस्तान चले जाओ, गो टू पाकिस्तान, क्योंकि ऐसे स्टेटमेंट कहीं ना कहीं समाज को बांटते हैं, एक खाई पैदा करते हैं जिससे देश हमारा कमजोर हो रहा है। क्लियर? अब इस हेट स्पीच को रोकने के क्या प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आईपीसी में, या कानून क्या कहता है हेट स्पीच को? वैसे तो कानून हेट स्पीच की परमिशन नहीं देता, संविधान में आपको बोलने का अधिकार है, लेकिन हेट स्पीच का अधिकार नहीं है। किसी भी माध्यम से आप हेट स्पीच नहीं दे सकते, फिर चाहे वो मीडिया का सहारा लेकर के हो या किसी भी चीज का सहारा लेकर के हो। अगर हम प्रोविजंस की बात करेंगे हेट स्पीच पर, तो हमारा सेक्शन 153A, आईपीसी का सेक्शन 153A हेट स्पीच से रिलेटेड है, उसको ये रोकता है। इसी तरीके से आईपीसी का सेक्शन 153B, आईपीसी का सेक्शन 295A, उसके बाद आईपीसी का सेक्शन 298 आईपीसी सेक्शन, ये भी हेट स्पीच से रिलेटेड है। सेक्शन 505 ऑफ आईपीसी, ये भी हेट स्पीच से रिलेटेड है। ये सब हेट स्पीच को पनिशेबल ऑफेंस बनाते हैं और पनिश करने की बात करते हैं। इसी तरीके से रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 कि चुनाव के दौरान ऐसी कोई बात बोली जाए तो वो भी पनिशेबल ऑफेंस में आएगा। इसी तरीके से आपका मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जब चुनाव किसी राज्य में या देश में हो रहा होता है और इलेक्शन कमीशन मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू कर देता है, आचार संहिता लागू हो जाती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक कैंडिडेट के, जो चुनाव लड़ रहा है उसके कैंडिडेट के ऊपर बहुत सारे लिमिटेशंस लगा देता है, वो भी ऐसी कोई बात नहीं कह सकता। तो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी कहीं ना कहीं हेट स्पीच पर लगाम लगाता है। तो ये सारे प्रावधान तो बहुत सारे हैं हमारे संविधान में, बट न्यायालय का मानना है कि राज्य जब तक इन प्रोविजंस को ईमानदारी से लागू नहीं करेगा, देश में हेट स्पीच बढ़ती रहेगी, जो देश के लोकतंत्र के लिए, देश की एकता और अखंडता के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और बहुत बड़ी चुनौती है। इससे देश हमारा मजबूत नहीं होगा, बल्कि इससे देश हमारा कमजोर होगा। तो अब समय आ चुका है, सरकारों को जाग जाना चाहिए और सरकारों को समय रहते हेट स्पीच पे कार्रवाई करनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। So this is all from this video lecture. Okay, thank you.